हमारी पृथ्वी पर आने वाले दिनों में बहुत जबरदस्त तबाही वाला तूफान आ सकता है। ये चेतावनी नासा के वैज्ञानिकों ने दी है, क्योंकि उन्होंने हाल के दिनों में ऐसे संकेत देखे हैं जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान हमारे ओजोन लेयर तक को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके पीछे वजह है सूरज पर बन रहे धब्बे। जी हाँ, वो सन स्पॉट्स जो ये संकेत दे रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर जबरदस्त सौर तूफान आ सकता है। ये अपने आप में पहले की तमाम घटनाओं से बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है, ये ऑब्जर्व किया है कि जितने सैकड़ों सन स्पॉट्स बन रहे हैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और ये सारे सन स्पॉट्स अगर एक साथ सक्रिय हो जाते हैं तो इतनी बड़ी मात्रा में कोरोनल मास इजेक्शन होगा जिससे हमारी पृथ्वी पर तबाही मच सकती है। तो इसी के बारे में नासा के वैज्ञानिकों ने जो चेतावनी दी है, जो संकेत दिए हैं और जो बताया है, उसी के बारे में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो ये जो कोरोनल मास इजेक्शन की बात हो रही है वो अपने आप में बिल्कुल अनोखा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिकों ने 8 अगस्त को 24 घंटे के अंदर सैकड़ों सन स्पॉट्स देखे हैं, और उसमें से कई सन स्पॉट्स इतने बड़े हैं जिसमें पूरी पृथ्वी समा जाए। अब उस सन स्पॉट से जो कोरोनल मास इजेक्शन होगा वो अपने आप में बहुत ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सौर तूफान के तौर पर पृथ्वी की ओर बढ़ सकता है। और वैज्ञानिकों ने 24 घंटे के अंदर सूरज पर जो सैकड़ों धब्बे देखे, ये उसके अलग अलग हिस्सों में निकले हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक थोड़ा डरे हुए हैं, क्योंकि इस समय सूरज सोलर मैक्सिमम पर चल रहा है, यानी धरती पर कई बार और ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान आ सकता है जिससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने इन सनस्पॉट्स के आसपास काफी ज्यादा तीव्र चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होते देखा है, यानी ये किसी भी समय धरती की ओर तेजी से सौर तूफान भेज सकता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान, जिससे धरती की ओजोन लेयर, सैटेलाइट्स, नेविगेशन सिस्टम और बिजली के ग्रिड्स को खतरा रहता है। वैज्ञानिकों ने ये आशंका जताई है कि अगर बड़े पैमाने का सौर तूफान आता है तो इससे अंतरिक्ष में भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नई लहरें पैदा होंगी, नई लहरें आएंगी, और ये कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से निकलने वाले सौर तूफान होंगे। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि ये एक सोलर साइकिल है और औसतन ये 11 साल की होती है, और इस 11 साल के दौरान सूरज मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाता है, यानी वहाँ पर जो तमाम प्रतिक्रियाएं होगी, जो परमाणु संलयन की बात होती है, वो इस 11 साल में शुरुआत में बहुत धीमी होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे 11 साल पूरा होने की ओर अग्रसर होता है वैसे वैसे ये मैक्सिमम की ओर जाता है। ये सोलर साइकिल 25 हैं, जिसका सबसे तीव्र समय आना बाकी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि साल 2025 में सोलर मैक्सिमम अपने चरम स्थिति पर होगा, और उसी के पहले का चरण हम 2024 में देख रहे हैं, जब सूरज अपने मैक्सिमम की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है और 2025 में ये अपने मुकाम तक पहुंचेगा। इससे कई जियोमैग्नेटिक तूफान आएंगे। सूरज पर अक्सर धब्बे दिखते हैं, कई धब्बे तो 20-20 साल तक खत्म नहीं होते।
अब जरा ये समझ लेते हैं कि ये धब्बे हैं क्या और ये कैसे बनते हैं। जब सूरज के किसी हिस्से में दूसरे हिस्से की तुलना में गर्मी कम होती है तब वहां पर धब्बे बन जाते हैं। ये दूर से छोटे बड़े काले और भूरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। एक धब्बा कुछ घंटों से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकता है। धब्बों के अंदर के अधिक काले भाग को अंबरा कहते हैं और कम काले वाले बाहरी हिस्से को पैन अंबरा कहते हैं। और सूरज पर बने इन्हीं धब्बे से कोरोनल मास इजेक्शन होता है, यानी सूर्य की सतह पर एक तरह का विस्फोट। इससे अंतरिक्ष में कई लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 अरब टन चार्ज्ड पार्टिकल्स फैलते हैं। ये कण जब धरती से टकराते हैं तब कई सैटेलाइट नेटवर्क, जीपीएस सिस्टम, सैटेलाइट टीवी और रेडियो के संचार को बाधित करते हैं। और आजकल सूरज काफी सक्रिय है, इससे जियोमैग्नेटिक तूफान आ रहे हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एम क्लास और एक्स क्लास के फ्लेयर्स यानी सौर लहर बोलते हैं। सूरज अगले 8 सालों तक इतना ही सक्रिय रहेगा। इस वजह से सौर तूफानों के आने की आशंका बनी रहेगी। आमतौर पर कोरोनल मास इजेक्शन ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते हैं, लेकिन नासा हर समय सूर्य की निगरानी करता है। इसके अतिरिक्त नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन समय समय पर सूर्य का चक्कर लगाते हुए उसकी सेहत की जानकारी देता रहता है। साथ ही सूर्य द्वारा बनाए गए धब्बों और अंतरिक्ष मौसम को बेहतर ढंग से हम समझ सकें, इसके लिए भी तमाम डाटा वो भेजता रहता है और उसका एनालिसिस करके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगला सौर तूफान कब आएगा और वो कितना हानिकारक हमारी पृथ्वी के लिए हो सकता है। भले ही सन स्पॉट बनना बिल्कुल रूटीन प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन इस बार वैज्ञानिक इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में ये सन स्पॉट्स बन रहे हैं, जो सूरज पर धब्बे बन रहे हैं, उतनी बड़ी संख्या में पहले कभी वैज्ञानिकों ने नहीं देखा था। और इसके कारण जो कोरोनल मास इजेक्शन होगा वो भी बड़ी मात्रा में होगा, बड़ी संख्या में होगा। तो हो सकता है कि उससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान है वो हमारे पृथ्वी को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा दे और हो सकता है कि हमारे सारे संचार प्रणाली ठप हो जाएं। इसलिए वैज्ञानिक उससे प्रिकॉशनरी मेजर्स भी ले रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितनी बड़ी मात्रा में तूफान आ सकता है और उससे बचाव के लिए हमारे पास क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।